हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 13 हंसावतार द्वारा ब्रह्मपुत्रों के प्रश्नों के उत्तर। श्री भगवान ने कहा, भौतिक प्रकृति के 3 गुण जिनके नाम सतो रजो तथा तमोगुण है, भौतिक बुद्धि से संबद्ध होते हैं, आत्मा से नहीं। सतोगुण के विकास से मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण को जीत सकता है एवं दिव्य सत्व के अनुशीलन से वह अपने को भौतिक सत्व से भी मुक्त कर सकता है। जब जीव प्रबल रूप से सतोगुण में स्थित हो जाता है तो मेरी भक्ति के लक्षणों से युक्त धार्मिक सिद्धांत प्रधान बन जाते हैं। जो वस्तुएं पहले से सतोगुण में स्थित है उनके अनुशीलन से सतो गुण को प्रबल बनाया जा सकता है और इस तरह धार्मिक सिद्धांतों का उदय होता है। सतोगुण से सुधर हुआ धर्म रजो तथा तमोगुण के प्रभाव को नष्ट कर देता है। जब रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं तो उनका मूल कारण जो कि अधर्म है तुरंत ही नष्ट हो जाता है। शास्त्र जल प्रजा से संगति, स्थान विशेष, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्रोच्चार तथा संस्कार, इन 10 वस्तुओं के अनुसार प्रकृति के गुण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रधानता प्राप्त करते हैं। अभी मैंने जिन 10 वस्तुओं का उल्लेख किया है उनके बारे में वैदिक ज्ञान में पटु महान ऋषियों ने जो सात्विक वस्तुएं हैं उनकी प्रशंसा तथा संस्तुति, जो तामसी है उनकी आलोचना तथा बहिष्कार और जो राजसिक है उनके प्रति उपेक्षा का भाव व्यक्त किया गया है। जब तक मनुष्य आत्मा विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान को पुनरुज्जीवित नहीं कर लेता और प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक शरीर तथा मन से मोहमयी पहचान को हटा नहीं देता, तब तक उसे सतोगुणी वस्तुओं का अनुशीलन करते रहना चाहिए। सतोगुण के बढ़ाने से वह स्वतः धार्मिक सिद्धांतों को समझ सकता है और उनका अभ्यास कर सकता है। तब ऐसे अभ्यास से दिव्य ज्ञान जागृत होता है। बांस के जंगल में कभी कभी वायु बांस के तनों में रगड़ उत्पन्न करती है और ऐसी रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है जो अपने जन्म के स्रोत बांस के जंगल को ही भस्म कर देती है। इस प्रकार अग्नि अपने ही कर्म से स्वतः प्रशमित हो जाती है। इसी तरह प्रकृति के भौतिक गुणों में पारस्परिक क्रिया होने से स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य अपने मन तथा शरीर का उपयोग ज्ञान का अनुशीलन करने में करता है तो ऐसा ज्ञान देह को उत्पन्न करने वाले गुणों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इस तरह अग्नि के ही समान शरीर तथा मन अपने जन्म के स्रोत को विनष्ट करके अपने ही कर्मों से शांत हो जाते हैं। श्री उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, सामान्यतया मनुष्य यह जानते हैं कि भौतिक जीवन भविष्य में महान दुख देता है, फिर भी वे भौतिक जीवन का भोग करना चाहते हैं। हे प्रभु, यह जानते हुए भी वे किस तरह कुत्ते, गधे या बकरे जैसा आचरण करते हैं। भगवान ने कहा, हे उद्धव, बुद्धि रहित व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी झूठी पहचान भौतिक शरीर तथा मन के साथ करता है और जब किसी की चेतना में ऐसा मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो महान कष्ट का कारण भौतिक काम विषय वासना उस मन में व्याप्त हो जाता है जो स्वभाव से सात्विक होता है। तब काम द्वारा दूषित मन भौतिक उन्नति के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने एवं बदलने में लीन हो जाता है। इस तरह सदैव भौतिक गुणों का चिंतन करते हुए मूर्ख व्यक्ति असह्य भौतिक इच्छाओं से पीड़ित होता रहता है। जो भौतिक इंद्रियों को वश में नहीं करता वह भौतिक इच्छाओं के वश में हो जाता है और इस तरह वह रजोगुण की प्रबल तरंगों से मोहग्रस्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक कर्म करता रहता है, यद्यपि उसे स्पष्ट दिखता है कि इसका फल भावी दुख होगा। यद्यपि विद्वान पुरुष की बुद्धि रजो तथा तमो गुणों से मोहग्रस्त हो सकती है, किंतु उसे चाहिए कि वह सावधानी से अपने मन को पुनः अपने वश में करे।
गुणों के कलमश को स्पष्ट देख लेने से वह आसक्त नहीं होता। मनुष्य को सावधान तथा गंभीर होना चाहिए और उसे कभी भी आलसी या खिन्न नहीं होना चाहिए। श्वास तथा आसन की क्रियाओं में दक्ष बनकर मनुष्य को अपना मन प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय मुझ पर एकाग्र करते हुए इस तरह मन को धीरे धीरे मुझ में पूरी तरह लीन कर लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि सनक कुमार इत्यादि मेरे भक्तों द्वारा सिखाई गई वास्तविक योग पद्धति के अनुसार अन्य सारी वस्तुओं से मन को हटाकर उसे सीधे मुझ में लीन कर दे। श्री उद्धव ने कहा, हे केशव, आपने सदाकाली भक्तों को मन को स्थिर कर परम सत्य को जानने की विधि विषयक जो उपदेश दिया है उसे मैं जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, एक बार सनक इत्यादि ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने अपने पिता से योग के परम लक्ष्य जैसे अत्यंत गूढ़ विषय के बारे में पूछा। सनक आदि ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, लोगों के मन स्वभावतः भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और इसी तरह से इंद्रिय विषय इच्छा के रूप में मन में प्रवेश करते हैं। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाला तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को लांघने की इच्छा करने वाला व्यक्ति इंद्रिय विषयों तथा मन के बीच पाए जाने वाले इस पारस्परिक संबंध को कैसे नष्ट करे? कृपया हमें यह समझाएं। भगवान ने कहा, हे उद्धव, भगवान के शरीर से उत्पन्न तथा भौतिक जगत के समस्त जीवों के सृष्टा स्वयं ब्रह्मा जी ने सर्वोच्च देवता होने के कारण सनक आदि अपने पुत्रों के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया, किंतु ब्रह्मा की बुद्धि सृष्टि के कार्यों से प्रभावित थी। अतः वे इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं ढूंढ सके। ब्रह्मा जी उस प्रश्न का उत्तर पाना चाह रहे थे जो उन्हें उद्विग्न कर रहा था। अतः उन्होंने अपना मन भगवान में स्थिर कर दिया। उस समय मैं अपने हंस रूप में ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुआ। इस प्रकार मुझे देखकर सारे मुनि ब्रह्मा को आगे करके सामने आए और मेरे चरण कमलों की पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? हे उद्धव, मुनिगण योग पद्धति के अनंतिम सत्य को जानने के इच्छुक थे। अतः उन्होंने मुझसे इस प्रकार पूछा। मैंने मुनियों से जो कहा उसे अब मुझसे सुनो। हे ब्राह्मणों, यदि तुम यह विश्वास करते हो कि मैं भी एक जीव हूँ और हम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अंततः सारे जीव एक हैं, तो फिर तुम लोगों का प्रश्न किस तरह संभव या उपयुक्त युक्ति संगत है? अंततः तुम्हारा और मेरा दोनों का असली आश्रय क्या है? यदि तुम मुझसे यह प्रश्न पूछकर कि आप कौन हैं भौतिक देह की बात करना चाहते हो, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि सारे भौतिक देह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। इसलिए तुम्हें इस प्रकार पूछना चाहिए था, आप 5 कौन हैं? यदि तुम यह मानते हो कि सारे भौतिक देह एक समान तत्वों से बने होने से अंततः एक हैं, तो भी तुम्हारा प्रश्न निरर्थक है, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर का भेद करने में कोई गंभीर प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार ऐसा लगता है कि मेरी पहचान पूछकर तुम ऐसे शब्द बोल रहे हो जिनका कोई वास्तविक अर्थ या अभिप्राय नहीं है। इस जगत में मन, वाणी, आँखों या अन्य इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव किया जाता है वह एकमात्र मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम सभी तत्वों के सीधे सीधे विश्लेषण से इसे समझो। हे पुत्रों, मन की सहज प्रवृत्ति भौतिक इंद्रिय विषयों में प्रविष्ट करने की होती है और इसी तरह इंद्रिय विषय मन में प्रवेश करते हैं।
किंतु भौतिक मन तथा इंद्रिय विषय दोनों ही उपाधियां मात्र हैं जो मेरे अंश रूप आत्मा को ढके रहती है। जिस व्यक्ति ने यह जानकर कि वह मुझसे भिन्न नहीं है, मुझे प्राप्त कर लिया है, वह अनुभव करता है कि मन निरंतर इंद्रिय तृप्ति के कारण इंद्रिय विषयों में रमा रहता है और भौतिक वस्तुएं मन के भीतर स्पष्टतया स्थित रहती है। मेरे दिव्य स्वभाव को समझ लेने के बाद वह मन तथा इसके विषयों को त्याग देता है। जागना, सोना तथा गहरी नींद ये तीन कार्य बुद्धि के और प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर के भीतर का जीव इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न लक्षणों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, अतएव वह उनका साक्षी बना रहता है। आत्मा भौतिक बुद्धि के बंधन में बंदी है जो उसे प्रकृति के मोहमय गुण निरंतर प्रदान करती रहती है। लेकिन मैं चेतना की चौथी अवस्था जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त से परे हूँ। मुझमें स्थित होने पर जीव स्वतः भौतिक इंद्रिय विषयों तथा मन को त्याग देगा। जीव का अहंकार उसे बंधन में डालता है और जीव जो चाहता है उसका सर्वथा विपरीत उसे देता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भौतिक जीवन भोगने की स्थायी उद्विग्नता को त्याग दे और भगवान में स्थित रहे जो भौतिक चेतना के कार्यों से परे हैं। मनुष्य को चाहिए कि मेरे आदेशों के अनुसार वह अपना मन मुझ में स्थित करे, किंतु यदि वह हर वस्तु को मेरे भीतर न देखकर जीवन में अनेक प्रकार के अर्थ तथा लक्ष्य देखता रहता है तो वह जागते हुए भी अपूर्ण ज्ञान के कारण वास्तव में स्वप्न देखता रहता है। जिस तरह वह यह स्वप्न देखे कि वह स्वप्न से जाग गया है। जगत की उन अवस्थाओं का जिन्हें भगवान से पृथक सोचा जाता है वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, यद्यपि वे परम सत्य के पृथकत्व की भावना उत्पन्न करती है। जिस तरह स्वप्न देखने वाला नाना प्रकार के कार्यों तथा फलों की कल्पना करता है, उसी तरह भगवान से पृथक अस्तित्व की भावना से जीव झूठे ही सकाम कर्मों को भावी फल तथा गंतव्य का कारण सोचता हुआ कर्म करता है। जागृत रहने पर जीव अपनी सारी इंद्रियों से भौतिक शरीर तथा मन के सारे क्षणिक गुणों का भोग करता है। स्वप्न के समय वह मन के भीतर ऐसे ही अनुभवों का आनंद लेता है और प्रगाढ़ स्वप्न रहित निद्रा में ऐसे सारे अनुभव अज्ञान में मिल जाते हैं। जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति की सरणी को स्मरण करते तथा सोचते हुए जीव यह समझ सकता है कि वह चेतना की तीनों अवस्थाओं में एक ही है और दिव्य है। इस तरह वह अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। तुम्हें विचार करना चाहिए कि किस तरह प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न मन की ये तीन अवस्थाएं मेरी माया शक्ति के प्रभाव से मुझ में कृत्रिम रूप से विद्यमान मानी गई है। तुम्हें आत्मा की सत्यता को सुनिश्चित कर लेने के बाद तर्क तथा मुनियों एवं वैदिक ग्रंथों के आदेशों से प्राप्त ज्ञान रूपी तेज तलवार से मिथ्या अभिमान को पूरी तरह काट डालना चाहिए, क्योंकि यही समस्त संशयों को प्रश्रय देने वाला है। तब तुम सबको अपने हृदय में स्थित मेरी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को देखना चाहिए कि यह भौतिक जगत मन में प्रकट होने वाला स्पष्ट भ्रम है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व अत्यंत क्षणिक है और वे आज हैं किंतु कल नहीं रहेंगी। इनकी तुलना लुकाट के घुमाने से बने लाल रंग के गोले से की जा सकती है। आत्मा स्वभाव से ही एक विशुद्ध चेतना के रूप में विद्यमान रहता है, किंतु इस जगत में वह अनेक रूपों और अवस्थाओं में प्रकट होता है। प्रकृति के गुण आत्मा की चेतना को जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त इन तीन अवस्थाओं में बांट देते हैं, किंतु अनुभूति की ऐसी विविधताएं वस्तुतः माया है और इनका अस्तित्व स्वप्न की तरह होता है।
भौतिक वस्तुओं के क्षणिक भ्रामक स्वभाव को समझ लेने के बाद अपनी दृष्टि को भ्रम से हटा लेने पर मनुष्य को निष्काम रहना चाहिए। आत्मा के सुख का अनुभव करते हुए मनुष्य को भौतिक बोलचाल तथा कार्यकलाप त्याग देने चाहिए। यदि कभी वह भौतिक जगत को देखे तो उसे स्मरण करना चाहिए कि यह परम सत्य नहीं है, इसलिए इसका परित्याग किया गया है। ऐसे निरंतर स्मरण से मनुष्य अपनी मृत्यु पर्यंत पुनः भ्रम में नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार शराब पिया हुआ व्यक्ति यह नहीं देख पाता कि उसने कोट पहना है या कमीज, उसी तरह जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में पूर्ण है और जिसने अपना नित्य स्वरूप प्राप्त कर लिया है, वह यह नहीं देखता कि नश्वर शरीर बैठा हुआ है या खड़ा है। हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा से उसका शरीर समाप्त हो जाता है या उसे नया शरीर प्राप्त होता है, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति उसे उसी तरह नहीं देखता जिस तरह शराबी अपनी बाह्य वेशभूषा को नहीं देखता। भौतिक शरीर निश्चय ही विराता के वश में रहता है, अतः यह शरीर तब तक इंद्रियों तथा प्राण के साथ जीवित रहता है, तब तक उसका कर्म प्रभावशील रहता है। किंतु स्वरूप सिद्ध आत्मा जो परम सत्य के प्रति प्रबुद्ध हो चुका है और जो योग की पूर्ण अवस्था में उच्चारूढ़ है, कभी भी शरीर तथा उसके अनेक अभिव्यक्तियों के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा, क्योंकि वह ऐसे स्वप्न में देखे गए शरीर के समान जानता है। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें सांख्य का वह गोपनीय ज्ञान बता चुका हूँ जिसके द्वारा मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा में अंतर कर सकता है। मैंने तुम लोगों को अष्टांग योग का ज्ञान भी दे दिया है, जिससे मनुष्य परम पुरुष से जुड़ता है। मैं भगवान विष्णु तुम्हारे समक्ष वास्तविक धार्मिक कर्तव्य बताने की इच्छा से आया हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यह जान लो कि मैं ही योग पद्धति, सांख्य दर्शन, सत्य, ऋत, तेज, सौंदर्य, यश तथा आत्म संयम का परम आश्रय हूँ। ऐसे उत्तम दिव्य गुण जैसे प्रकृति के गुणों से परे होना, विरक्त, शुभ चिंतक, भौतिक बंधन से मुक्त होना इत्यादि गुणों से युक्त तथा जो गुणों के विकारों से मुक्त हैं, वे मुझ सर्वव्यापी तथा अत्यंत प्रिय परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे उद्धव, इस प्रकार मेरे वचनों से सनक इत्यादि मुनियों के सारे संदेह नष्ट हो गए। दिव्य प्रेम तथा भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हुए उन्होंने उत्तम स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गायन किया। महामुनियों ने मेरी भली भांति पूजा की और मेरे यश का गान किया। ब्रह्मा के देखते देखते मैं अपने धाम लौट गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 13 हंसा अवतार द्वारा ब्रह्मा पुत्रों के प्रश्नों के उत्तर नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।